हेलो एवरीवन, कैसे हैं बेटा आप सब। आई होप यू आर ऑल इज़ वेल। तो आपकी वर्कशीट आ गई है डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की। ये आपकी 6th क्लास की सोशल साइंस यानी कि ज्योग्राफी की वर्कशीट है और वर्कशीट नंबर है 3। ये बेटा 25 सितंबर 2020 की वर्कशीट है। यहाँ स्टूडेंट को अपना नाम लिखना है और यहाँ अपने क्लास टीचर का नाम लिखना है। तो आज का हमारा चैप्टर है बेटा द अर्थ इन द सोलर सिस्टम यानी कि सौर मंडल में पृथ्वी। द अर्थ एंड मून यानी कि पृथ्वी और चंद्रमा। तो चलिए बेटा पढ़ते हैं, देखते हैं वर्कशीट में दिया क्या गया है। बहुत सारे बच्चों की बेटा उन्होंने मैसेजेस किए कि मैम इंग्लिश में भी वर्कशीट बनाइए, तो मैं आपके लिए इंग्लिश में वर्कशीट बना रही हूँ ये। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली नोटिफिकेशन और वर्कशीट टाइम से मिलती रहें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द अर्थ, अर्थ होता है बेटा पृथ्वी। द अर्थ इज द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन यानी कि जो है सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी क्या है, तीसरा ग्रह है। हमने बेटा पढ़ा भी था कि जो है सूर्य के बाद सबसे पहले आता है बुध, फिर आता है शुक्र और फिर आती है पृथ्वी। तो ये कौन सा ग्रह हुआ हमारा, ये तीसरा ग्रह हुआ। इन साइज इट इज़ द 5th लार्जेस्ट प्लानट यानी कि जो है आकार में 5वां सबसे बड़ा ग्रह है पृथ्वी। इट इज़ साइडली फ्लैटेंड एट द पोल्स यानी कि यह ध्रुवों के पास से थोड़ी सी क्या है बेटा, यह ध्रुवों के पास से थोड़ी सी चपटी है। दैट इज़ वाई, यही कारण है इट्स शेप इज डिस्क्राइब्ड एज अ जियोड यानी कि जो है यही कारण है कि इसके आकार को भूआब कहा जाता है। भूआब मतलब बेटा, जियोड मीन्स एन अर्थ लाइक शेप। भूआब का अर्थ होता है बेटा पृथ्वी के समान आकार यानी कि पृथ्वी के समान आकार। आगे पढ़ते हैं बेटा। फ्रॉम द आउटर स्पेस द अर्थ अपीयर ब्लू बिकॉज इट्स 2/3 सरफेस इज कवर्ड बाय वाटर यानी कि जो है अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी कैसी दिखाई देती है, नीले रंग की दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि इट्स 2/3 सरफेस इज कवर्ड बाय वाटर, जो है इसके 2/3 सतह पर जो है पानी से ढकी हुई है। इट इज देयरफॉर कॉल्ड ए ब्लू प्लैनेट, इसीलिए इसको नीला ग्रह कहा जाता है। आगे है बेटा मून। द मून, आवर अर्थ हैज़ ओनली 1 सैटेलाइट, जो है चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। दैट इज द मून, इट्स डायमीटर इज ओनली 1/4 दैट ऑफ द अर्थ यानी कि इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। इट इज अबाउट 3,84,400 किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ, यह पृथ्वी से 3,84,400 किलोमीटर दूर है। द मून मूव्स अराउंड द अर्थ इन अबाउट 27 डेज, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है यानी कि जो है चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है तो उसका एक चक्कर जो है 27 डेज यानी कि बेटा 27 दिन में पूरा होता है। आगे देखिए, ये जो पैराग्राफ है ये वाला, ये क्या है बेटा, इसमें उपग्रह के बारे में बताया गया है। सैटेलाइट क्या होता है, सैटेलाइट होता है उपग्रह। तो हम उपग्रह के बारे में पढ़ेंगे। ए सैटेलाइट इज अ celestial body that moves around the planets in the same way as the planets move around the sun, यानी कि जो उपग्रह है एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार से चक्कर लगाता है जैसे इन द सेम वे एज द प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन, कि जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। यानी इसका अर्थ है बेटा कि उपग्रह क्या है, एक खगोलीय पिंड है, सेलेस्टियल बॉडी है, दैट मूव्स अराउंड द प्लैनेट्स इन द सेम वे एज द प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन, कि जैसे ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार से चक्कर लगाता है जिस प्रकार सूर्य जो है, जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इससे अगला है बेटा इंटरेस्टिंग फैक्ट्स यानी कि रोचक तथ्य है एक, कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग वाज द फर्स्ट मैन टू स्टेप ऑन द सरफेस
ऑफ द मून ऑन 20 जुलाई 1969। यानी कि जो नील आर्मस्ट्रॉन्ग है बेटा, पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 20 जुलाई 1969 को यानी कि 1969 को सबसे पहले चंद्रमा पर कदम रखा था। तो चलिए बेटा, इसी वर्कशीट के बेस पर कुछ क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं जो कि सॉल्व करते हैं। व्हाट इज़ द अर्थ इज़ कॉल्ड ए ब्लू प्लेनेट, कि पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? तो इसका जो आंसर है बेटा वो इस वर्कशीट में ही है। तो हम यहाँ से लिखेंगे द अर्थ, यहाँ से आप ये लिख सकते हैं द अर्थ अपीयर ब्लू बिकॉज इट्स 2/3 सरफेस इज कवर्ड बाय द वाटर, इट इज़ देयरफॉर कॉल्ड ए ब्लू प्लेनेट। तो ये हमारे जो है फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा। आगे है बेटा, सेकंड क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ए सैटेलाइट, की जो है उपग्रह से आप क्या समझते हैं? तो उपग्रह का देखिए, हमने सैटेलाइट का हमने यहाँ पर ये पढ़ा था हमने सैटेलाइट। तो यहाँ पर हम ये जो है ए सैटेलाइट इज celestial body that move around the planets in the same way as the planets move around the sun। तो ये हमारे जो होगा, ये हमारे सेकंड क्वेश्चन का आंसर होगा कि जो उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाता है, जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार से चक्कर लगाता है जिस प्रकार से ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो चलिए बेटा, थर्ड है हमारा कि Who was the first astronaut to steps on the surface of the moon, कि जो है चंद्रमा की सतह पर कदम रखने वाले पहले अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो यहाँ पर हमने इंटरेस्टिंग फैक्ट्स में पढ़ा था बेटा कि जो है नील आर्मस्ट्रॉन्ग, यहाँ पर हम लिखेंगे नील आर्मस्ट्रॉन्ग वाज द फर्स्ट मैन टू स्टेप ऑन द सरफेस ऑफ द मून। यहाँ पर हम इसका आंसर ये लिखेंगे यानी कि हमारे थर्ड क्वेश्चन का आंसर होगा ये। तो चलिए बेटा आगे करते हैं। लास्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है कि व्हाट इज द मून डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ, कि जो है हमारे पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी कितनी है? तो हमने यहाँ पर पढ़ा था कि जो है 3,84,400 किलोमीटर जो है। इसका आंसर हम यहाँ पर ये लिखेंगे बेटा कि जो है ये वाला आंसर हम लिखेंगे कि द मून डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ इज अबाउट 3,84,400 किलोमीटर। आई होप बेटा आपको वर्कशीट समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।